बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के उद्देश्य से 4 साल पहले सुदूर इलाके गांव में पेनोरमा पब्लिक स्कूल का स्थापना पेनोरमा ग्रुप के द्वारा किया गया और 4 साल में जो है बेहतर शिक्षा दिया जा रहा है। जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके परिजनों का दावा है कि पेनोरमा स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों का जो शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक जो है वो काफ़ी विकास हो रहा है। अब नए सत्र में फिर एडमिशन होना है। तमाम बातों को लेकर के हम आज पेनोरमा ग्रुप के जो सीएमडी हैं संजीव मिश्रा जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पेनोरमा ग्रुप बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे पेनोरमा पब्लिक स्कूल की। 4 साल पहले आपने सुदूर इलाके में एक ऐसे विद्यालय की परिकल्पना लेकर के आए थे कि आपने कहा था कि हमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनानी है, और आज 4 साल बीत गया है और अब नए सत्र में नामांकन प्रारंभ होना है। क्या कुछ कहेंगे और किस तरह का जो है सुविधा के साथ अब की बार नामांकन दे रहे हैं बच्चों को? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी पेरेंट्स ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और हमने पेरेंट्स से एक ही बात बताया था कि आपको 5 साल के बाद आपके बच्चों में जो चेंजेस हैं, चूँकि छोटे छोटे बच्चे नर्सरी, LKG, KG में बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो इम्प्रूवमेंट में बच्चों का टाइम लगता है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट खुद पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने जो सोचा था कि अपने बच्चों को CBSE स्कूल में बाहर पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, हमारा बजट नहीं है, हमारी उतनी आमदनी नहीं है, हम बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते हैं। उसी के तहत हमने ये सोचा था कि नहीं, अपने गांव में एक स्कूल का हम निर्माण करें। ये बहुत पहले की मेरी सोच थी और यहाँ का डेवलपमेंट तभी संभव होगा जब यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके बाहर जाएंगे। जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो छातापुर में मेरा शुरू से रहा कि हम एक अच्छे स्कूल, एक अच्छा विद्यालय, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ITI, जितना भी चीज़ है पढ़े, मतलब बेसिक जो ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, वो हम बनाएंगे और धीरे 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 सभी के सहयोग से वो बनता भी नज़र आ रहा है। और रिसेंटली हमने कॉलेज की भी स्थापना की है। कॉलेज का भी मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसको हम निरंतर आगे यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ अपने जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, किथ एंड कीन हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा कि आपने हम पे भरोसा जताया है। 2025 मतलब 1 साल हमको और दीजिए आप, और 1 साल के बाद एक बहुत बड़े स्कूल के रूप में, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते इनिशियली थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है और पेरेंट्स को परेशानी हुई थी। धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। अब तो हमारा एक बहुत अच्छा सेटअप के साथ हम लोग रेडी हैं 2024 में एडमिशन के लिए। और पहले जो स्थितियां थी धीरे धीरे हमारा इम्प्रूव हो करके एक अच्छे पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन 1 साल हमको और लगेगा। जो मेट्रो सिटी में आप स्कूल का व्यवस्था देख रहे हैं, जो सुविधाएँ देख रहे हैं, वो सुविधाएँ हम आपको आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके छातापुर में देने जा रहे हैं। 2025 तक का इंतज़ार हम लोगों को है। 2024 चल ही रहा है। 1 साल के अंदर अंदर हम एक इसको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में छातापुर को देने जा रहे हैं। आपने कहा कि मेट्रो सिटी में जिस तरह के विद्यालय होते उस तरह के विधि व्यवस्था के साथ हम छातापुर में विद्यालय देंगे। पेनोरमा स्कूल जहाँ पे प्री नर्सरी से 9वीं तक की बच्चों की पढ़ाई हो रही है फिलहाल, और नामांकन आपने कहा कि हम लोगों ने टारगेट लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके, उसके लिए नामांकन कराना होगा। तो नामांकन में गरीब बच्चों, क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि मेट्रो सिटी में तो बेहतर विद्यालय में खर्च ज़्यादा हो जाता है, और ये जो गांव है, ये गांव का इलाका है, तो कम पैसे में बेहतर शिक्षा की परिकल्पना लोग कैसे करें? तो आपके यहाँ जो नामांकन लेंगे तो नामांकन में भी कुछ सुविधा दे रहे हैं या क्या कुछ प्रक्रिया है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये स्कूल बना ही है गरीब के लिए। यदि मुझे बड़े लोगों के लिए स्कूल बनाना होता तो किसी बड़े शहर में बनाता, और मेरी मानसिकता ये होती कि हमको पैसा कमाना है तो कहीं न कहीं किसी मेट्रो सिटी में या बहुत बड़ा टाउन जो डेवलपिंग एरिया है या डेवलप्ड सिटी है वहाँ हम बनाते। यहाँ मेरी मंशा ये है कि अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का विकास करूं, और बिना शिक्षा का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी के तहत हमने स्टार्ट किया है। रहा गरीब बच्चों का एडमिशन का, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के थ्रू हमारे यहाँ आए हैं। अभी भी हमने लास्ट इसी महीने में 3 तारीख को टेस्ट लिया था, 3 मार्च को, और बच्चे जो भी अच्छे कर रहे हैं उसको स्कॉलरशिप पे हम पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो जो जिस लायक है, ऐसा नहीं कि जिनके पास पैसा है नहीं उस बच्चा नहीं पढ़ेगा। यदि जितना सक्षम है
उतना वो दे, बाकी हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चे को, लेकिन पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जो गरीब हैं उनके बच्चों को भी पढ़ाने का उद्देश्य है, लक्ष्य आपने ले रखा है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में सिर्फ शिक्षण कार्य ही हो रहा है या आवासीय व्यवस्था भी है? देखिए, हमारे यहाँ जो डे स्कॉलर है वो तो है ही है। डे स्कॉलर के अलावा हमारे यहाँ हॉस्टल भी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, और ख़ास करके गर्ल्स के लिए अब स्कूल के जस्ट बगल में आप देखेंगे नया बिल्डिंग हम बना रहे हैं, गर्ल्स का अलग हॉस्टल है, बॉयज़ का अलग हॉस्टल है। कह सकते हैं कि जो शहरों में हुआ करता था गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था, बॉयज़ के लिए अलग व्यवस्था, वो तमाम सुविधा अब रामपुर में मिलने वाला है। बिल्कुल, अभी तो एक यूनिट है ना, इसका 4 यूनिट टोटल बनना है, जिसमें फर्स्ट फेज़ बना है, सेकेंड फेज़ अभी हमारा ये अप्रैल में तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वहाँ पढ़ेंगे। फिर जो हमारा गर्ल्स का अभी हम सेपरेट हॉस्टल बना रहे हैं, वो भी हमारा 2024 में ऑन हो जाएगा। इस तरह से, चूँकि गांव है, रूरल एरिया है, थोड़ा सा समय लगता है, कॉन्ट्रैक्टर है तो वो बाहर के आदमी को नहीं लगा सकते हैं, लोकल आदमी से काम करवा रहे हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर हो रहा है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर हम स्कूल का रंग रूप बदल देंगे। अच्छा सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि रंग रूप बदल देंगे, अच्छी पढ़ाई हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, बच्चों में जो अभी के दौर में जिस तरह लोग कहते हैं कि ज़माना हाईटेक हो रहा है, तो बच्चों को हाईटेक करने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रहा है आपके विद्यालय में? देखिए, उसी का जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, तो उसी चीज़ के लिए आया है। यदि सरकार ने कुछ पहल की है तो अच्छा है, अमेंडमेंट यदि कोई चीज़ होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, बेहतर के लिए होता है। ये NEP अभी आया, हम लोग पहले से एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसकी जो एक्सपर्टीज़ हम लोग उसी में उसको पुश करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तो ये कानून बन गया है कि आपको इस हिसाब से कि प्रैक्टिकल हो करके बच्चों को बताना है, और वो सिस्टम में आ गया है, उस सिस्टम को हम लोग भले भांति इम्प्लीमेंट करेंगे और पीछे से करते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे, जिस तरह विधि व्यवस्था के साथ विद्यालय में बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, स्कूल के कुछ बच्चों से मैंने बात किया था, बच्चे का कहना है कि विद्यालय में डांस भी सिखाया जाता है, बहुत सारे ऐसे गतिविधि होते हैं कि जो शहरों में हुआ करता था, उसको लेके कैसी तैयारी है? आप हमारा स्कूल विजिट कीजिए, आप टूर करके देखिए कि हमारा जो म्यूजिक रूम है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री का लैब है, कंपोजिट लैब भी हमने दिया है, जो कि गांव में कंपोजिट लैब सुन करके, जैसे बहुत लोगों को हमने वेंडर को जब बोला तो बोले गांव में कंपोजिट लैब का क्या मतलब बनता है। हम बोले नहीं, हम अपने गांव में जो कंपोजिट लैब देंगे, हमारा सारा डिपार्टमेंट का अलग अलग लैब, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम, कंप्यूटर रूम, सारा आप विजिट कर सकते हैं और पब्लिक को दिखा सकते हैं कि जो एक शहर में फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है वो सारा एक्टिविटी हम अपने गांव में दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, तमाम शिक्षण संस्थान को लेकर के जो आपने बताया, आपने जो पैनोरमा पब्लिक स्कूल के बारे में आपने बताया है कि अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, तमाम सुविधाएँ दी जा रही है, पढ़ाने वाले शिक्षक कहाँ के हैं? देखिए, ऑब्वियस है कि पढ़ाने वाले शिक्षक तो आपको बाहर का ही लाना पड़ेगा, और हम बाहर से शिक्षक लाए हैं जिनकी जो एक्सपर्टीज़ है जिस क्षेत्र में, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का बंगाल बहुत फेमस है, हमारे यहाँ मैथ्स के टीचर बिहार के बहुत अच्छे होते हैं, और बिहार का यदि मैथमेटिक्स टीचर है तो समझ लीजिए कि वो काफ़ी दक्ष और निपुण होते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों को शुरू से पढ़ाया जाता है कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स, इतना सुबह से शाम तक उनको दिमाग में इंजेक्ट किया जाता है बच्चों को मैथमेटिक्स के लिए कि अपना, मुझे लग रहा है कि 70% एफर्ट्स मैथमेटिक्स में ही बच्चे देते हैं हमारे बिहार के बच्चे। तो यहाँ के जो मैथ्स के टीचर होते हैं काफ़ी जीनियस होते हैं, और किसी भी शहर में आप राजस्थान चले जाइए, कोटा चले जाइए, अजमेर चले जाइए, जयपुर चले जाइए, दिल्ली, बैंगलोर, कहीं भी चले जाइए, आपको मैथमेटिक्स का अच्छा टीचर बिहार का ही मिलेगा। तो हम लोग जहाँ जो एक्सपर्टीज़ है, जैसे केरल से इंग्लिश का टीचर हम लाए हैं, उनका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा होता है, उनका एसेंट बहुत अच्छा होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से लाए हैं हम, सिलीगुड़ी का है, दार्जिलिंग का है, गंगटोक का है, क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा केयर करते, काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं बच्चों के लिए, तो हम डिफरेंट लोकेशन से टीचर को लाए हैं, और यहीं वो लोग रहते हैं, कैंपस में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, पहले के जो पठन पाठन होता था उस टाइम में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी, जो बच्चों के परिवेश में किस तरह चलना है, कैसे बड़े बुजुर्ग से बात करनी है, कैसे आदरपूर्वक उनसे बात करना, वो चीज़ दिखाया जाता है। क्या उद्देश्य है? क्या पहले ज़माने की पढ़ाई को फिर से लाना चाह रहे हैं संजीव मिश्रा जी इस क्षेत्र में? मोरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कोई इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, बायोडाटा पहला चीज़ होता है,
और उनका कैसे आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे कपड़ा पहना है, कैसे बात कर रहा है। ये जो मोरल एजुकेशन अब तो सब्जेक्ट भी हो गया है, ख़ास करके उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे खाना खा रहा है, कैसे पेरेंट्स से बात कर रहा है, बड़े से को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, टीचर को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम बच्चों को अपने स्कूल में सिखाते हैं और आपको काफ़ी परिवर्तन मिलेगा। यदि आपके अगल बगल के बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो 1 साल पहले उसमें जो उसका बॉडी लैंग्वेज था और आज है, फ़र्क मिलेगा आपको। तो बिल्कुल, तो संजीव मिश्रा ने साफ तौर पे मन बना लिया है कि इस गांव में जो शिक्षा से दूर था उनको बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों को शिक्षा से जोड़ देना है, ताकि एक अच्छे से देश का निर्माण हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग स्कूल में चाहते हैं कि हमारे गांव के, हमारे एरिया के बच्चे आगे बढ़ें, उसमें हमारी जहां तक जो कोशिश होगी हम उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, आपने सुना पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा को। इनका साफ तौर पे कहना कि इन्होंने जो सपना देखा था कि रामपुर और रामपुर सहित इस इलाके के लोग को शिक्षा से जोड़ना, ये अपने सपने को पूरा करते दिख रहे हैं। और इनका मानना है कि 2025 तक पैनोरमा ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग करेगा, जो इस इलाके और राज्य में एक मिसाल कायम होगा। सहयोगी के साथ राजेश चौधरी।